डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर का इंटरबैंक रेट 304 रुपए और ओपन रेट 319 रुपए से बढ़ गया है। जी नाजरीन, इसी पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो शाहिद साहब। और बताइएगा कि ये डॉलर कंट्रोल में आएगा या ये जो इस वक्त इबाम दिया जा रहा है कि ये तो 500 तक भी जा सकता है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ बताइए। नंबर एक, ये हुकूमत चाहती है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरे और मजीद गिरेगी। आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट है उसमें डॉलर 330 रुपए का है। एग्जैक्टली। नंबर एक, ये है क्यों? ये हमारी मईशत है, अशराफिया की मईशत। एक गठजोड़ है मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का। वो चाहते हैं कि रुपए की कदर गिरे तो फिर पेट्रोल के नर्ख भी जो हैं वो बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे, तमाम इम्पोर्टेड आइटम्स के नर्ख बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आवाम में मायूसी बदीली फैलेगी, मईशत की शरह सुस्त होगी, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा। और यही नई दुनिया में जो सख्तबंदी हो रही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिसमें यह है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी ला के, कर्ज़ों के बोझ में ला के, IMF के प्रोग्राम में फंसा के इनको तबाह बर्बाद किया जाए। तो शायद साहब इस तरीके से तो फिर हम अनारकी की तरफ चले जाएंगे। तो खाना जंगी की सूरत हाल आपने बता दी है कि जी आवाम पे इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि वो संभाल ही ना सके। इस पर ये सिचुएशन फिर किसी भी गवर्नमेंट की फेवर में तो नहीं जाती? नहीं, गवर्नमेंट के फेवर में तो नहीं जाती, मगर ये था कि अगर आपको इक़्तिदार में रहने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि नोम चॉम्स्की, उसकी उम्र 100 साल है, बहुत बड़ा दानिश्वर, उसने क्या कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है, रिकॉर्ड पर है। आज मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने एक तजवीज़ पेश करता हूं, मैं गारंटी करता हूं रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन हुकूमत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं करना चाहते, स्टेट बैंक नहीं करना चाहते। आप बताइए तजवीज़। अब तजवीज़ क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारे मुल्क में ये होता है, शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क हो दुनिया में, ना भारत में होता है ना कहीं और। आपके पास 5 करोड़ रुपया है, चोरी का है, जायज़ है, नाजायज़ है, आप मुख्तलिफ नामों से मार्केट से जाके डॉलर खरीद लें। तो जब मार्केट से, ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो रुपए की कदर तो गिरेगी ना। खरीद लिया आपने, उसको ला के आप बैंक में जमा कर दीजिए, डॉलर अकाउंट में, या वो भी कानून के तहत है। जो कानून काबिल एतराज़ है स्टेट बैंक का वो ये है कि आप मार्केट से पैसा खरीदा है खुली मंडी से, चाहे जायज़ पैसे का, नाजायज़ पैसे का, वो 50 लाख तक जो है वो बाहर जा सकता है एक नाम से, मुल्क के बाहर। हम ये कहते हैं कि आप ये कहें जी इलाज, मुआवजा, खुदा न खास्ता बीमा और तालीम, इसके अलावा पैसा बाहर नहीं जाएगा। 1 साल में 15 अरब डॉलर इस तरीके से बाहर गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप स्मगलिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं चीजों, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफिशियल है। अच्छा, ये ऑफिशियल है। मुल्क के कानून के तहत, स्टेट बैंक के कानून के तहत, चोरी के पैसा, जायज पैसा मार्केट से डॉलर खरीदे खुली मंडी से, उसको बैरूनी करेंसी के अकाउंट बैंक में जमा किया, बैंक को खत दिया, आप इस पैसे को बाहर भेज दें, वो भेज देते हैं। मैं इनको ये कहता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गैर जरूरी जराए से पैसा बाहर जाता है, जो कि आप कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त किए जाएं, तालीम या बीमारी के इलाज के लिए जाए, इसके अलावा पैसा बाहर ना जाए। एक वक्त था शाहिद साहब जब हम ये सुनते थे कि जनाब ये पिछली हुकूमत ने आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। जरा हमारे नाजरीन के लिए समझाएं कि ये जो इस वक्त आफत आई हुई है आवाम पर कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब कंट्रोल कर लें, आर्टिफिशियली कर लें, हमें तो कुछ रिलीफ मिले। नहीं, देखिए ना, अब आर्टिफिशियली तो आप कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते कि उस वक्त अमेरिका को आपकी मदद की जरूरत थी, तो उसने IMF को अहकाम दिए थे कि पाकिस्तान जो भी करना है कर दो, हमें इनकी मदद की जरूरत अभी है, तो अगर ये रुपए को करना चाहते हैं कर लें, अपनी मईशत तबाह करेंगे जो डॉक्टर साहब ने की। लेकिन मईशत तो उन्होंने आर्टिफिशियल तो कंट्रोल किया, लेकिन उससे आपकी बरामदात गिर गई थी। तो ये ऐसे नहीं होता है। अब ये है कि IMF जो है वो हमारे सिर पे बैठा है, और वो तो आपके निगरान वजीर तो ये कहते हैं कि अगर हमें बिजली के बिल इंस्टॉलमेंट में लेने, वो भी हमारे इख्तियार नहीं, IMF का है, तो वो तो नहीं देंगे ना, वो करना चाहिए। मैं जो चीज़ बार बार कह रहा हूँ, देखिए रुपया दो तरीके, एक तो हुंडी हवाले से जा रहा है, स्मगलिंग हो रही है, चलिए वो आप नहीं रोक सकते, कुछ मुश्किलात हैं। हुंडी हवाले को, सट्टेबाजी को भी आप रोकना नहीं चाहते, जिन्होंने सट्टेबाजी की उनके खिलाफ आप एक्शन भी लेना नहीं चाहते, हालांकि उनका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जो कानूनी जराए से पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है,
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था 1 साल में 15 अरब डॉलर कानूनी तरीके से बाहर गया है, कानूनी तरीके। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर बच्चा तालीम के लिए जा रहा है, बिस्मिल्लाह भेजें, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए बाहर भेजना है। अच्छा, अभी आपने तजवीज़ भी दी से जुड़ी हुई कि जनाब आप मार्केट से डॉलर खरीदें और इस तरीके से डॉलर्स अकाउंट में ही बैंक में रखें। क्या हम डॉलर्स लिक्विडिटी क्रंच से निकल आए हैं कि मार्केट में डॉलर्स अवेलेबल हैं? देखिए ना, इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप ये पैसा घूम के वापस आ रहा है ना, ये जो रेमिटेंसेज आ रही हैं आपकी, मैं रिकॉर्ड में बता दूं, ये वही पैसा आपकी 60% रेमिटेंसेज जाली हैं। ये जो पैसा आता है, ये जो आपने बाहर भेजा, ये पैसा फिर वापस आता है, वो टैक्स फ्री होता है। शाहिद साहब, यहाँ एक पॉइंट जो है वो प्लीज ऐड कर दीजिएगा कि जो आप बता रहे हैं, मैं सिर्फ उसी की डिटेल चाह रहा हूँ। ये जो 15 अरब डॉलर का आपने जिक्र किया है, ये किसी एलसी की मद में गया है, कोई चीज बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक कैश ट्रांजैक्शन हुई है कि ये सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं? मैं आपकी खिदमत में वही, अगर इंपोर्ट होता, जी जी, इंपोर्ट तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 55 अरब डॉलर है, वो नहीं बात कर रहा। ये वो पैसा है जो लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीद के जाती अकाउंट में जमा करके मुल्क के कानून के तहत उस पैसे को बाहर भेजा। कानून कैसे तब्दील किया जाए जब ये मौजूद है और ये खसारा भी मौजूद है? कौन करेगा तब्दील? देखिए, तब्दील इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारे यहाँ अशराफिया की मईशत है, माफिया के कंट्रोल में है, अवाम बेबस हैं, अवाम को एजुकेट नहीं किया गया, अवाम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बीवी बच्चों को मारते हैं, खुदकशियाँ करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि भाई ये जो आपने बिजली का नर्ख बढ़ा रहे हैं, रुपए की कदर बढ़ा रहे हैं, तो बांग्लादेश में तो पेट्रोल सस्ता है, बांग्लादेश में तो बरामदात ज्यादा है। ये मुल्क वाहिद है जो इंडिया के मुकाबले में रेमिटेंसेस 3 गुना GDP और हमारी एक्सपोर्ट 1/3। आपके अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। देखिए, जब 1 लाख डॉलर की रेमिटेंस आती है तो 50 लाख रुपए का टैक्सों में नुकसान होता है। साहब, एक आम बंदे के लिए जरा समझाइएगा, क्योंकि हमें तो यही मालूम है कि जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो इसकी कदर में भी इजाफा हो जाता है। ये जो ओपन मार्केट है, इंटरबैंक मार्केट है, डॉलर की डिमांड है, ये मैकेनिज्म है क्या? किस तरह डॉलर की प्राइस बढ़ती है? देखिए, इंटरबैंक में तो डिमांड एंड सप्लाई अगर है, तो अगर आपकी एक्सपोर्ट चूंकि कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो रुपए में प्रेशर आता है, आप उसको जाली रेमिटेंस मंगा के पूरा करते हैं, तो कहते हैं हमारा बैलेंस हो गया, मगर वो रेमिटेंस जाली होती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, जिसमें आप कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि कोई चोरी का पैसा है, ड्राइवर ने रेमिटेंस कैसे भेज दी 1 लाख डॉलर की आपके पास, कोई नहीं पूछ सकता स्टेट बैंक के अलावा। लेकिन एक ग्रे मार्केट है जहां पर कि स्मगलिंग का पैसा जा रहा है, दूसरा पैसा जा रहा है, चोरी का पैसा जा रहा है, और ये इंपोर्ट्स को भी वहीं से फाइनेंस कर रहे हैं। लोग खुद ही कह रहे हैं FATF जो आपको कहता है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो यही तो चार्ज है ना। तो मेरा कहना है कि हम एक इज्तिमाई खुदकशी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इन्हें लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, दौलत और इक़्तिदार की हविस में। यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि जब तक पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, सरमायाकारी नहीं आएगी, रेमिटेंसेस खुलकर नहीं आएंगे, एलसीज प्रॉपर्ली नहीं खुलेंगी, कारोबार नहीं होगा, तब तक सिचुएशन ऐसी रहने वाली है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। जितनी मुंतखब हुकूमतें आई हैं और फौजी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने यही काम किया है जो मैं बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक हुकूमत को मजबूर नहीं किया जाएगा, जो मुंतखब हुकूमत होगी, इसीलिए आपको अगर याद हो अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने 1 दर्जन दफे कहा, इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल, इस्लाहात को कानूनी शक्ल देनी चाहिए। बिल्कुल शाहिद साहब, आपने बहुत ही डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया कि डॉलर जो है वो आखिर बढ़ क्यों रहा है, और ये जो ग्रे मार्केट का आपने जिक्र किया है, इसमें डॉलर की मुंह मांगी कीमत अपनी मर्जी से ली जा रही है, जो कि 330 और 300 जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और सरिश, ये डॉलर जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि अब कंट्रोल हो पाएगा जब तक कि हमारी माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती।